राहुल भारत न्याय यात्रा करेंगे। जिन्हें लगता है कि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा का उन्हें और कांग्रेस को कोई फायदा नहीं हुआ और न्याय यात्रा भी बेकार ही जाएगी, तो ऐसा सोचने वाले सभी गलत हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने बहुत कुछ जोड़ा है, उससे बहुत सारे बदलाव आए थे। कोई यात्रा निरर्थक होती ही नहीं है। गांधी जी की दांडी यात्रा हो, चाहे समाजवादी नेता चंद्रशेखर की इंदिरा गांधी के खिलाफ की गई 4200 किलोमीटर की भारत यात्रा हो, या फिर चाहे दिग्विजय सिंह की नर्मदा यात्रा हो, यात्राएं बेकार नहीं जाती। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा क्रांतिकारी थी, कांग्रेस के लिए उतनी नहीं जितनी राहुल गांधी द पॉलिटिशियन, राहुल गांधी द लीडर, राहुल गांधी द पर्सन, यानी कि एक नेता, नेतृत्वकर्ता और इंसान के रूप में इस यात्रा ने राहुल के लिए बहुत कुछ बदला है। भाजपा ने सारे संसाधन झोंककर राहुल की एक छवि बनाई थी। सामान्य समझ की कमी, बोलने की कला में कमजोर, तथ्य गलत कह देना, अगंभीर और राजनीति के लिए अनफिट। कहावत है कि परसेप्शन झूठा नहीं होता, यानी परसेप्शन में कुछ तो सच होता है। यह सिर्फ बनाए जाने की बात नहीं है। राहुल की छवि बनाई गई, लेकिन राहुल के अपने व्यक्तित्व में या काम में ऐसा कुछ होगा जिसे भाजपा ने और आगे बढ़ाया होगा। सोशल मीडिया और बाकी जगहों पर मांझ कर बड़ा बनाया होगा। यानी राहुल खुद कैजुअल रहे होंगे, जो वे थे भी। भारत जोड़ो यात्रा ने इतना जरूर किया है कि राहुल की एक बेहतर, संघर्षशील, समर्पित, लड़ने को तैयार नेता की छवि बनी। इसके अलावा जो इस यात्रा का उद्देश्य भी था, राहुल को एक सरल, जनता के बीच का आदमी बनाने का प्रयास भी सफल रहा। यह सोच समझकर गढ़ी गई एक इमेज थी और यात्रा से इस नए छवि निर्माण की शुरुआत करने का पूर्व नियोजित प्लान था। कहीं ना कहीं राहुल के स्ट्रेटेजिस्ट रणनीतिकारों को यह लगा कि जिनसे राहुल की टक्कर है, पीएम मोदी, उनकी छवि लार्जर देन लाइफ ग्लोबल विजनरी नेता की बन रही है। बुलेट ट्रेन, चंद्रयान, सामरिक ताकत के प्रणेता की बन रही है। इस पूरी छवि के सामने एक वैक्यूम है, एक खालीपन है आम आदमी के नेता का। इस छवि का जो प्रतिरोध या विरोध उभरेगा, उस खाके में फिट बैठ सकता है एक जनता के बीच का चेहरा। यात्रा राहुल को उस खाके में बैठाने की सोची समझी रणनीति थी। यह देखिए कि यात्रा के बाद भी राहुल और पार्टी की यह उत्कंठा तब नजर आई जब राहुल खेत में किसान से मिलने गए, कारखाने में मोटरसाइकिल रिपेयर करते लोगों के पास गए, खिलाड़ियों से मिलने गए, या अपने घर सब्जी बेचने वाले के साथ लंच करते दिखे। यात्रा में छोटी बच्ची को गोद में लेकर चल रहे राहुल, बूढ़ी महिला को गले लगाना, यात्रा के दौरान सड़क पर अपनी मां के जूते की लेस बांधना, यह सब वही था। हम आप जैसा ही एक व्यक्ति दिखाने की कोशिश। तो यात्रा इस मायने में काफी सफल रही। अब राहुल उस नए अवतार को कितना कायम रख पाए और 2024 के चुनाव तक कितना कायम रख पाते हैं, यह एक अलग ही सवाल है। एक कैजुअल, अगंभीर, गलतियां करने वाले नेता बताकर सोशल मीडिया मीम बनाने का मौका तो यात्रा के बाद भी भाजपा को राहुल ने कम ही दिया है। यूं आजकल पीएम मोदी के मीम भी क्या कम बनते हैं, मौका ढूंढ ही लिया जाता है। नेता भी बेचारे क्या करें, 24 में से 12-16 घंटे उन्हें लोगों के बीच में रहना पड़ता है। खुद को कितना स्थिर रखें, कितना फोकस्ड रहें। गलती भी होगी और तिल का ताड़ भी बनाया जाएगा। फिर भी राहुल ने मौके काफी कम दिए हैं। यह तो बात हुई राहुल की। कांग्रेस ने क्या हासिल किया इस यात्रा से? जिस वक्त भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उस समय हिंदू मुस्लिम की खाई और इसे पोषित करने वाली घटनाओं की बाढ़ आई हुई थी। यह खाई जिसके वोट बढ़ाती थी, वह पार्टी यानी भाजपा को इस माहौल से गुरेज नहीं था, बल्कि उसके नेता इसे बढ़ावा ही दे रहे थे। घटनाएं भी देखिए किस किस स्तर की घटी। छोटी छोटी बात पर तलवारें खींच रही थी, मारपीट होते होते दंगे तक हो रहे थे। इस माहौल और इन घटनाओं ने थोड़ी बहुत भी समझ रखने वाले आम आदमी को इरिटेट कर दिया था। उसे कोफ्त होने लगी थी। इतना भी क्या करना। नफरत की खाइयां कौन सी मंजिल तक ले जाएंगी, अगली पीढ़ी को कैसा मुल्क दे जाएंगी। नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान बनाने की बात करने वाले राहुल की यात्रा ने भारत को इस माहौल को नोटिस करवाना शुरू किया। बार बार बताया गया कि नफरत पैदा की जा रही है, नफरत जो किसी के लिए अच्छी नहीं है। आपने देखा होगा कि इस यात्रा के बाद ये घटनाएं कुछ कम हुई, वे बयान कुछ कम हुए। भाजपा ने महिला आरक्षण, लाभार्थी, विकास के मुद्दों को आगे किया। तो यात्रा की एक सफलता भले ही आंशिक थी, लेकिन यह थी। अब राजनीति में जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य लेकर कोई भी काम किया जाता है, उसमें यह यात्रा कितनी सफल रही। वह लक्ष्य था चुनाव में जीत। क्या यात्रा कांग्रेस को चुनाव में जीत दिलाने में कामयाब हुई? राहुल गांधी ने अपनी यात्रा का आगाज ही दक्षिणी राज्यों से किया। इसका मकसद भी साफ था, वह दक्षिणी किले को मजबूत करना चाहते हैं जहां बीजेपी कमजोर पड़ चुकी है।
इन राज्यों में भारत जोड़ो यात्रा के तहत पदयात्रा कर पार्टी कार्यकर्ताओं और आम लोगों से न सिर्फ खुद को कनेक्ट करने की कोशिश की गई, बल्कि अपनी जनसभाओं में बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों को उछालकर उनकी भावनाओं को पार्टी की मजबूती के लिए भुनाने की कोशिश भी की गई। दक्षिणी राज्यों में सबसे लंबी यात्रा कर्नाटक में रही। वहां राहुल गांधी ने 21 दिन बिताए, जो किसी भी राज्य में सबसे ज्यादा थे। इस दौरान उनका फोकस चुनावी मुद्दों और कांग्रेस को जमीनी स्तर पर मजबूत करने पर रहा। साथ ही कांग्रेस के दोनों धड़ों डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया को साथ लेकर वह सड़कों पर दौड़ते दिखे। कर्नाटक में पार्टी की सरकार बनी। हाल ही में तेलंगाना में भी सरकार बनी। दक्षिण में भाजपा को नई स्ट्रेटजी के साथ जाना पड़ेगा। भावुक राष्ट्रवाद और आक्रामक हिंदुत्व वहां उल्टा काम कर सकते हैं। कांग्रेस ने यात्रा सहित सारे प्रयास दक्षिण में कर देश के एक बड़े हिस्से में पांव जमाने की रणनीति बनाई। तो यह है राहुल की यात्रा से उपजी सफलताएं। भारत जोड़ो यात्रा से जो माहौल, जो मोमेंटम बना था, वह 5 राज्यों के चुनाव आते आते खत्म जैसा हो चुका था। क्या पार्टी के विद्वानों को टाइमिंग को नए सिरे से नहीं सोचना चाहिए था? अब न्याय यात्रा है। यह भी मकर संक्रांति के दिन 14 जनवरी से मणिपुर से शुरू होगी। मणिपुर भाजपा की सबसे बड़ी विफलता है। वहां से शुरू कर 20 मार्च को मुंबई में यह यात्रा समाप्त होगी। 14 राज्य, 85 जिले कवर होंगे। राहुल बस से और पैदल करीब 6200 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा करेंगे। नागालैंड, असम, मेघालय, बंगाल, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होते हुए यह यात्रा महाराष्ट्र पहुंचेगी। इधर जब 22 जनवरी को देश राममय होगा और भाजपा राम मंदिर को अपनी ऐतिहासिक सफलता बताते हुए घर घर इस विचार को लेकर जाएगी, तभी राहुल की यात्रा अपने पहले पड़ाव में होगी। तो क्या कांग्रेस की टाइमिंग इस बार भी गलत है? 14 राज्यों की कितनी ही लोकसभा सीटों में सीधे जाकर राहुल आ चुके होंगे। पार्टी अगर ठीक से इस यात्रा को प्लान करे, सही नैरेटिव लेकर जनता को उद्वेलित करने की कोशिश करे, भाजपा के काउंटर का ध्यान रखे, तो इस यात्रा का असर होगा। अक्सर क्या, अधिकतर भाजपा कांग्रेस के हर कदम की ऐसी काट लाती है कि करी कराई मेहनत जीरो हो जाती है। संसद में निष्कासन से ज्यादा मिमिक्री चर्चा में ला दी गई। बहुत ही एहतियात से अगर यात्रा को जन आंदोलन जैसा बना दिया जाए तो यह न केवल राहुल और कांग्रेस की सेहत के लिए अच्छा होगा, बल्कि एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए भी दवा का काम करेगा। भारत का महान लोकतंत्र मन से चाहेगा कि लोकसभा चुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, एक तरफा कुछ ना हो। जनता के पास विकल्प हमेशा हो। जो बेहतर रचनात्मक राजनीति करे और असल मुद्दों की बात करे, जनता के पास उसे चुनने का मौका हो। यात्राओं ने इंसान, देश, दुनिया बदली है। हर यात्रा का स्वागत कीजिए। शुभकामनाएं।